तो ये एक छोटा सा सवाल पूछा गया है। 1 into 9 + 2, 11 उठता है। 1 2 into 9 + 3, तो 12 into 9 108, और 3 111। 1 2 3 into 9 + 4, तो 4 बार 1। आप बढ़ाते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 9 + 10, तो ये 10 बार 1 हो जाएगा। इसका क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों आ रहा हो, ये सवाल है। इसको एक्सप्लेन करना है। आप लोगों के पास, आप लोगों ने ट्राई किया था ये? हेलो? यस सर। किसी ने ट्राई किया था? अगर नो सर। किसी संख्या में, आप एक बात बताइए, मैं इसको A1 10 + A0 करूं, और जो A1 और A0 हैं वो दोनों 1 हो जाएं, तो ये कितना आएगा? सर 11। अगर मैं A2 10² + A1 10 + A0 करूं, और यहाँ A0 A1 A2 तीनों 1 1 1 ही हो जाएं, तो ये कितना आ जाएगा? सर 111। बिल्कुल। तो सारे 1 आने का मतलब है, जो हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन राइट साइड में आ रहा होगा, ऐसा, उसमें सारे कोफिशिएंट अगर 1 हो जाएंगे, तो इसी तरह की संख्याएं आएंगी जो राइट हैंड साइड में है। ये समझ में आया या नहीं? यस सर। तो हमें ये बताना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है, वो जब ऐसे कन्वर्ट होता है, तो उसमें सारे कोफिशिएंट 1 आते हैं। अगर हम ये साबित कर दें, तो फिर वो 1 1 1 टाइप के ही सवाल होंगे। ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड है हमारी, ये जैसे है, अब इनमें से कोई भी संख्या लें, तो इसको कैसे लिखेंगे? लास्ट वाली को ही लिखना हो, तो आप जैसे लिखेंगे इसको, 10 की पावर हम 9 तक करें, तो n-1, मतलब 1 into 2 × 10 की पावर n-2, 3 × 10 की पावर n-3, प्लस एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रहा है ये, इस तरह से। और लास्ट संख्या जो है वो 9 है, मैं उसको जैसे 9 है या वो जो भी है उसको n लिख रहा हूँ मैं, × 9, और उससे 8 ज्यादा, तो n+1। आप यहाँ पर गौर कीजिए प्लीज, जो लोग समझ रहे होंगे कि कैसे लिखा। बच्चों, यहाँ पर अगर 3 है, तो इसको कैसे लिख रहे होंगे आप? 3 को आप ध्यान से देखिए, मैं रफ वर्क भी साथ में करते जा रहा हूँ। मैं 1 2 3 into 9 + 4 को ही समझा देता हूँ आप। तो 3 + 2 into 10 +1 into 10², यही हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। 3+1। बच्चों, ये समझिए, अगर आप समझ पा रहे हैं, तो जब यहाँ 3 था, तो यहाँ 10 की कितनी पावर आई? सर 2। 2 आई। अगर 4 होता सर 3 आएगा। तो जब यहाँ मैंने n लिखा है, तो ये पावर कितनी होनी चाहिए? n-1। n-1। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा कि ये जो लिखा है,
ये लेफ्ट हैंड साइड की कोई भी टर्म हो सकती है। ठीक है, एन जहां भी हो, और इंटू 9 + n। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 10⁻n - 1 +2 इंटू 10⁻n - 2 +3 इंटू 10⁻n - 3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस एन। ये हो गया। और जो 9 है, मैं क्या उसे 10⁻1 लिख सकता हूँ? यस सर। तो अब पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, सबको क्या आएगा? सर 10 की पावर n +2 की पावर 10n-1। +3 इंटू 10⁻n - 2, और लास्ट में 10n माइनस, 10n-1। 1 से, तो 10⁻n - 1, 2 इंटू 10⁻n - 2, 3 इंटू 10⁻n - 3 एंड सो ऑन, प्लस एन, और अलग से n+1। तो 10⁻n फर्स्ट टर्म तो ठीक है। आप इस सेकेंड और इधर दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म देखिए। 1 इंटू 10n-1। 10⁻n - 1 प्लस, 1 आ जाएगा। सॉरी, और ये n से ठीक पहले यहाँ पर 10n आएगा ना? यस सर। तो वो 10n से कट जाएगा और लास्ट में क्या आएगा? -n। माइनस। देखो, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म, दूसरे ब्रैकेट की लास्ट टर्म वैसी रहेंगी, 20 की सेपरेट टर्म, +n+1। तो बच्चों, -n और +n कैंसिल हो जाएगा। क्या टर्म आएंगी जरा देखिए तो। 10⁻n प्लस 10⁻n - 1 प्लस 10⁻n - 2 एंड सो ऑन, और लास्ट में ऐसे ही कहीं 10 आएगा और लास्ट में फिर 1 आएगा। ऐसी संख्या में 1 ही, 1 1 1 1 ही तो आएंगे। यस सर। देखो, यूनिट प्लेस पे 1 है, फिर 10 10 स्क्वायर, 10 की पावर जहां तक भी है। तो जब, मतलब आपके पास लॉजिक हो गया कि आखिर इस तरह का जब एक्सप्रेशन आता है, और ये छोटे बच्चों को बताने के लिए बड़ा बढ़िया बढ़िया है। आप सोचिए तो, ये पैटर्न कितना सुंदर पैटर्न है। 1 इंटू 9 + 2, 1 2 इंटू 9 + 3, 1 2 3 इंटू 9 + 4, आप करते जाइए ऐसे 9 तक, आपको 1 1 1 मिलेगा। तो उम्मीद है आपको बहुत आसान लगा होगा, ऐसा सवाल था नहीं सही में, तो मैंने, चलिए, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई भी किए थे, अच्छा लगा कि प्रयास कर ही रहे हो। क्वेश्चन से जूझना जो आप दिखा रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, वर्किंग मॉड्यूलो 9 और 11, फाइंड मिसिंग डिजिट्स। मिसिंग डिजिट्स। तो पहला सवाल उठा लेते हैं। 51840 इंटू 273 581, ये दो संख्याएं हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये इंटू का मतलब दशमलव नहीं है, मल्टीप्लाई है। और राइट साइड में है 141 824
141 824 3x0 तो आपको बताना है ये एक्स क्या है। आखिर इन दोनों बड़े बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई करके जो संख्या आएगी, तो जहां पर एक्स लिखा है वहां पर क्या होगा ये पूछा गया है। अब देखो डिविजिबिलिटी का कितना सुंदर एप्लीकेशन है। ये दो संख्याएं हैं आपके पास यहाँ, एक ये है और एक ये है। आप ये बताइए, पहली संख्या में डिजिट्स का सम है 6 और 8 14, और फिर 18। 18 का मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा फिर ये, यस सर। सिंस 5 + 1 + 8 + 4 + 0 इक्वल टू 18। दिस implies 9 डिवाइड्स 18, इसका मतलब 9 डिवाइड्स 5.840। तो 9 अगर लेफ्ट साइड को डिवाइड कर रहा है तो 9 राइट साइड को भी डिवाइड करेगा। 9 डिवाइड 14182438040। तो फिर 9 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इनके सम को भी करेगा। 1 + 4 + 1 + 8 + 2 + 4 + 3 + x + 0 + 4। कितना आया यार? x प्लस तो ठीक है, बाकी बताओ। सर 27 + x। 27। यस सर। अच्छा, अब x से हमें ये पता है कि 0 से 9 के बीच ही होगा ना, ये तो श्योर है। अरे भाई, कोई भी अंक आएगा तो वो 0 से 9 तक ही तो आ सकता है। यस सर। यस सर। तो फिर इससे हमें ये पता लगा कि x या तो 0 है, 9 0 रखोगे तो 27 को डिवाइड करेगा। 1 2 3 नहीं, 9 ही तो, 0 और 9 ही हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि 9 से छोटा रखोगे बेटा तो वो 9 का मल्टीपल नहीं बनेगा। आप 27 में 9 जोड़ोगे 36, तभी 9 से डिवाइड होगा ना, बीच का नंबर नहीं आ सकता। तो ये पॉसिबल ऑप्शन है अभी। अब 11 का यूज करना है। रफ वर्क कर लेते हैं। 5 - 1 + 8 - 4 + 0 कितना हो गया? 8 और 5 13, 4 और 5 अरे नहीं होगा। नहीं होगा डिवाइड, 11 से नहीं हो रहा है। 2 - 7 + 3 - 5 + 8 - 1 -5 - 2 + 7 0 आ रहा है। हाँ, ये डिवाइड हो जाएगा। सिंस 2 - 7 + 3 - 5 + 8 - 1 0 आ जाएगा। दिस implies 11 डिवाइड्स 2 7 3 5 8 1। अगर 11 इसको डिवाइड करेगा तो राइट साइड को भी करेगा। तो 11 डिवाइड्स 1 4 1 8 2 4 3 80 40। दिस implies 11 डिवाइड्स 8 इक्वेशन तो ये है। हाँ, 1 - 4 +1 - 8 +2 - 4 +3 - 8 +0 - 4। This implies 11 divides -8 से आ रहा है इस बार। बाकी -3 -7 -2 और इन दोनों से -1। 10 -11 ना। -13 होगा। अरे सॉरी, 13 यार, सॉरी सर, -13। तो x तो 0 से 9 तक ही आप रख सकते हो। तो x 0 रखे तो डिवाइड होगा नहीं।
ऊपर दो ऑप्शन है, 0 और 9, क्या 9 रख के डिवाइड, हाँ -22 आ जाएगा ना। यस सर। तो बच्चों दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका मतलब जहां पर एक्स लिखा है वहां 9 है। हो गया। दोनों पॉसिबिलिटीज को गौर कीजिए। अगर यूनिक आंसर आता तो हम एक ही पॉसिबिलिटी पे देखते, ऊपर ही अगर हमें एक ही मिल जाता तो। इस तरह से करना होता है इनको। तो आप सारी डिविजिबिलिटी रूल तो हम नहीं बना पाए, लेकिन कुछ नंबरों में डिविजिबिलिटी के रूल हम बना पाते हैं इस मदद से। एक छोटा इसी लॉजिक पर एक सवाल और मैं बात कर लेता हूँ। 2 8 9 9 5 9 9 5 6 1 इक्वल टू है 3 टाइम्स 5 2 3 + 8 होल स्क्वायर। तो 523 में कुछ जोड़ा जा रहा है, मान लो 8 से, × 3 और उसका होल स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 2 8 9 9 5 6 1। तो बताओ एक्स क्या है, और एक्स होना 0 से 9 के बीच ही है। इसको कैसे करें? तो बच्चों, सर हाँ, तो राइट हैंड साइड में 3 आ गया ना इसका स्क्वायर, तो ये 9 से तो हो ही जाएगा ठीक से। वेरी गुड यार। 5 2 3 + 8 होल स्क्वायर। तो बच्चों राइट साइड 9 से डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 9 9 5 9 9 5 6 1। बहुत बढ़िया। तो 9 डिवाइड्स 2 + 8 + 9 + 9 + 5 + 6 + 1। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड्स 8 + 18 24 30 32। तो 8 से 0 से 9 तक लेना है, 32 और 7 36, तो 8 से थोड़ा 4 लो यार। एक ही पॉसिबिलिटी हो रही होगी। 4 लोगे तो 36 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 8 4 हो जाएगा। तो इस तरह से सोचना है। उम्मीद है हो जाएंगे, तो हम आगे बढ़े। यस सर। हम्म। एक शानदार सवाल है। इफ 4 4 4 4 की पावर भी 4 4 4 4 है, इज डिवाइडेड बाय 9, फाइंड रिमाइंडर। ये ट्राई किया था। 4444 की पावर भी उतनी है, 4444 ही है, सॉरी ऊपर। तो 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो यार ये बताओ पहले, 4444 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना देता है भाई? 9 से डिवाइड करो और मुझे बताओ। हम्म, कितना टाइम? +7। अच्छा, 7। ठीक है, चलो। तो 7 को -2 लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। मॉड्यूलो 9। 3 बार करेंगे तो दोनों साइड क्यूब करें ना, तो 8 आ जाएगा। 8 में 1 लिख सकते हैं।
फोर की का क्यूब करूं तो कितना आ जाएगा? -2 का क्यूब -8 मॉड्यूलो 9। 9 जोड़ देता हूँ इसमें तो 1 आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे भाई ठीक है। Yes, sir. -8 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 9 हुआ या नहीं? दोनों एक ही बात है। और रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो 1 लिख दो सिर्फ। अच्छा, इसकी यस पावर सर। 3 है। अच्छा ठीक। 3 से डिवाइड करो 4444 को। कितनी बार जा रहा है यार ये? तो 12। तो दोनों साइड 4444 की पावर 3 की पावर 1481 करो तो 1 की पावर का तो कुछ बिगाड़ना नहीं है, उतना ही रहना है। मॉड्यूलो 9 कितना हो जाएगा ये? 4444 पावर की पावर मल्टीप्लाई होंगी ना? यस सर। ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ यस सर। 8 पावर और सही है। 7 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 4। 7 रिमाइंडर है। कॉन्ग्रुएंस तो बहुत आसान है, अगर एक बार करना आ गया तो। आपने थोड़ा भी पेन चला लिया तो 7 आ रहा रिमाइंडर। तो वो आपकी अपनी मेहनत है, जितना प्रयास करें। तो इतनी बड़ी संख्या है, 4444 की पावर भी उतनी ही कर रखी है आपने। और वो इतनी बड़ी पावर को 9 से डिवाइड करके आप बता रहे हैं कि 7 रिमाइंडर आ रहा है। कितनी गजब बात हुई, आप सोचिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन है उसके बाद। टीएन है, टीएन मतलब ट्रायंगुलर नंबर। तो प्रूफ सर, है। सर ये जो पिक्चर वाला क्वेश्चन जो कराया ना, हाँ एक मिनट। तो इनको नॉर्मल ऐसी मॉड्यूलो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मतलब ये एक्सरसाइज तो बाइनरी एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में दिए थे, तो वैसे ना करके ऐसे करना सही है? क्वेश्चन नंबर कौन सा जो अभी 4444 वाला है? हाँ यस सर। हाँ। 9 हाँ, क्या सवाल है, दोबारा पूछोगे? सर, इसको मतलब अगर ऐसे कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसको नॉर्मल हम बाइनरी ये मॉड्यूलो वाले मेथड से करेंगे, या फिर ये क्योंकि ये एक्सरसाइज में दिया है ना बाइनरी एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के, तो कुछ उसका इस्तेमाल करते हुए नहीं करेंगे? नहीं, कॉन्ग्रुएंस तो चल ही रहा है ना चैप्टर। यस सर। कॉन्ग्रुएंस बहुत पावरफुल टूल हुआ इन सब के लिए। इवन मैंने तो आईआईटी जेई के लिए भी जब पढ़ाता था तो ये कॉन्ग्रुएंस की प्रैक्टिस में बच्चों को करा देता था। क्योंकि जेई वाले ये पूछते रहते हैं और वो लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। तो जेई के बच्चे हैं 12वीं के, इसी क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम की मदद से भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा पावरफुल और थोड़ा एडवांस टूल है। इससे कम समय में आंसर आया था। आप तो यूज करोगे ही कॉन्ग्रुएंस, चैप्टर ही वही चल रहा है। कॉन्ग्रुएंस तो नंबर थ्योरी का फंडामेंटल चीज हुई है, अब आगे लगातार हर चैप्टर में चले जाएगी। आप कन्विंस हो तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा, ये ट्रायंगुलर नंबर वाली प्रॉपर्टी है। टीएन आपको याद होगा, सिग्मा एन।
n+1/2 ट्रायंगुलर नंबर। आप शुरू में पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पीछे जाके पढ़िएगा, मैंने पढ़ा रखा है। तो Tn+2k इज कॉन्ग्रुएंट टू Tn मॉड्यूलो k, ये प्रूफ करना है। और इसमें दो पार्ट प्रूफ करना है, पहला तो यही प्रूफ करना है और दूसरा ये प्रूफ करना है, दूसरा पार्ट में Tn+20 हैव सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस, ये प्रूफ करना है। तो ये दो पार्ट मान लीजिए। आसान है सवाल। Tn हमें पता है ट्रायंगुलर नंबर्स में, n n+1/2। तो फिर Tn+2k कितना हो जाएगा? जहाँ पर n है वहाँ n+2k रख दीजिए, 2k+1। सो Tn+2k माइनस Tn, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, n+2k इंटू n+2k+1 माइनस n इंटू n+1। तो 1/2 तो ठीक है, मल्टीप्लाई सबको कर दीजिए, n² 2n3 प्लस n प्लस 2n3 प्लस 4k² प्लस 2k माइनस n² माइनस n² से प्लस n² कैंसिल हो जाएगा। 2n3 प्लस 2 प्लस n से माइनस n भी कैंसिल हो जाएगा। 4n3 प्लस 4k² प्लस 2k। अच्छा, 2 कैंसिल हो जाएगा, k कॉमन आ रहा है, तो 2n+2k+1। अब ये बताइए राइट साइड k से डिवाइड हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो k डिवाइड्स t ऑफ n+2k माइनस tn, दिस implies Tn+2k is congruent to Tn मॉड्यूलो k। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए अगर मैं k को 10 रख दूं तो क्या हो जाएगा? Tn+20 कॉन्ग्रुएंट टू Tn मॉड्यूलो 10 हो जाएगा। ये ठीक है। यस सर। तो ये दो नंबर अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो 10 से डिवाइड करके दोनों बराबर रिमाइंडर देंगे। यस सर। तो 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर देने का मतलब यूनिट प्लेस वाली डिजिट। यस सर। ध्यान से सुनो, अगर आप 10 से डिवाइड करते हो, सभी लोग समझिएगा, 10 से डिवाइड का मतलब है जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होती है वो आ जाती है। ये दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, तो इनका मतलब इन दोनों की जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो दोनों सेम हुई या नहीं हुई? यस सर। दिस implies Tn+20 and Tn
both give same remainder when divided by 10. When divided by 10. तो 10 से दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, तो देयर यूनिट डिजिट इज सेम। तो यूनिट डिजिट दोनों की सेम होगी, ये होगी। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं, ठीक।